Hello guys, welcome to this lecture of strength of materials. In this lecture we are going to talk about thermal stresses and how they affect the expansion or contraction of a bar. This lecture is in continuum with the deflection of bars series on the channel Civilocity. So let's dive into this lecture. तो थर्मल स्ट्रेसेस या टेम्परेचर स्ट्रेसेस क्या होते हैं? जब किसी बॉडी में टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है और उसको जगह नहीं मिलती फ्रीली कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड होने के लिए, तब उसके अंदर थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन अगर वो फ्रीली एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो उसके अंदर कुछ भी स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगा। उस टाइम पे स्ट्रेसेस जो होंगे वो होंगे ज़ीरो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कोई बॉडी है जो कि फिक्स्ड है दोनों एंड से, और ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर वो एक्सपैंड होना चाहती है, बट वो एक्सपैंड नहीं हो रही क्योंकि वो दोनों जगह से फिक्स्ड है। तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो इसके फिक्स सपोर्ट हैं वो कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं ताकि इसका एक्सपेंशन ना हो। और अगर उन लोड्स को हम थर्मल स्ट्रेसेस और थर्मल स्ट्रेंस की टर्म्स में ले जाएं तो हम थर्मल स्ट्रेसेस और स्ट्रेंस निकाल सकते हैं। तो देखते हैं इसे कि ये कैसे सॉल्व होगा। सपोज़ कीजिए L जो है वो ओरिजिनल लेंथ है बॉडी की, T है उसमें राइज इन टेम्परेचर हुआ है, E इसका यंग्स मॉडुलस है, अल्फ़ा जो है वो उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, और DL जो है वो एक्सटेंशन ऑफ रॉड है ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। अगर हमारी बॉडी फ्रीली एक्सपैंड हो रही है तो जो चेंज इन लेंथ होगा वो होगा अल्फ़ा इंटू टी इंटू एल। सो ए बी जो है वो इसकी ओरिजिनल लेंथ है और बी बी डैश जो है वो इसकी एक्सपेंडेड लेंथ है, जो रिप्रेजेंट कर रही है इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। अब सपोज़ करिए कि हमने कोई कंप्रेसिव लोड लगाया बी डैश पे, जिससे कि उसकी जो लेंथ है वो वापस एल पे आ गई। तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेन होगा उसको हम कैसे लिखेंगे? डिक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, डेट इज़ कितनी डिक्रीज हुई? अल्फ़ा टी एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कितनी है? एल प्लस अल्फ़ा टी एल। नाउ अल्फ़ा टी एल इज़ वेरी वेरी स्मॉल, सो एल प्लस अल्फ़ा टी एल को मैं लिख सकता हूँ एल। सो अल्फ़ा टी एल डिवाइडेड बाय एल विल बी इक्वल टू अल्फ़ा इंटू टी। ये आया है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेन। नाउ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन किसके इक्वल होता है? यंग्स मॉडुलस के। नाउ स्ट्रेस निकाल सकता हूँ मैं, स्ट्रेन इंटू यंग्स मॉडुलस विच विल बी इक्वल टू अल्फा टी इंटू ई। और जो लोड या थ्रस्ट उस रॉड पे लग रहा है उसको मैं लिख सकता हूँ स्ट्रेस इंटू एरिया विच विल बी इक्वल टू अल्फा टी ई इंटू ए। तो जैसे कि मैंने कहा था कि जब बॉडी फिक्स्ड होगी तो उसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस और स्ट्रेंस प्रोड्यूस होंगे, और उन स्ट्रेसेस और स्ट्रेंस को कहेंगे हम थर्मल स्ट्रेसेस और थर्मल स्ट्रेंस। सो जो थर्मल स्ट्रेन है ई, उसको लिख सकते हैं एक्सटेंशन प्रिवेंटेड डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ, मतलब कि जो लेंथ प्रोड्यूस हो सकती थी जो कि अब नहीं हुई उस फिक्स्ड सपोर्ट की वजह से, दैट इज डी एल अपॉन एल विल बी इक्वल टू अल्फा टी एल डिवाइडेड बाय एल विच विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू टी। और थर्मल स्ट्रेस को कैसे लिख सकते हैं? थर्मल स्ट्रेन इंटू यंग्स मॉडुलस विच विल बी इक्वल टू अल्फा टी इंटू ई। और थर्मल स्ट्रेसेस और स्ट्रेंस को हम टेम्परेचर स्ट्रेसेस और स्ट्रेंस भी कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होना टेम्परेचर स्ट्रेसेस और थर्मल स्ट्रेसेस या टेम्परेचर स्ट्रेन और थर्मल स्ट्रेन के बीच में। और अगर किसी बॉडी के जो सपोर्ट्स हैं वो यील्ड कर रहे हैं किसी अमाउंट ऑफ लेंथ से, तो उस अमाउंट ऑफ लेंथ को हम डिक्रीज़ कर देंगे एक्सपेंस ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर में से। तो अब जो एक्चुअल एक्सपेंशन होगा वो होगा अल्फा टी एल माइनस डेल्टा, और जो एक्चुअल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो होगा अल्फा टी एल माइनस डेल्टा डिवाइडेड बाय एल। और एक्चुअल स्ट्रेस भी ऐसे ही निकाल सकते हैं, अल्फा टी एल माइनस डेल्टा अपॉन एल इंटू यंग्स मॉडुलस। एंड दिस इज़ द केस व्हेन द सपोर्ट्स यील्ड बाय एन अमाउंट इक्वल टू डेल्टा। एंड ऑल्सो अगर हमारी बॉडी 3 डायमेंशनल बॉडी है तो जो एक्सटेंशंस होगी तीनों डायमेंशंस में वो होंगी अल्फा टी एल, अल्फा टी बी और अल्फा टी डी, दैट इज़ लेंथ, ब्रेथ और हाइट। So now let's do some questions to know what we have learned. The question 1 कहता है a rod is 2 meter long at a temperature of 10 degrees Celsius. Find the expansion of the rod when the temperature is raised to 80 degrees Celsius. If this extension is prevented, find the stress induced in the material of the rod. Take E equals to 1 into 10 raised to the power 5 mega Newton per meter square and alpha equals to 0.000012 per degree centigrade. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 मीटर की रॉड है जो 10 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे है। अब टेम्परेचर को 80 डिग्री सेल्सियस कर दे तो उसमें कुछ एक्सपेंशन होगा, और उस एक्सपेंशन को हमने रोक दिया, उस रोकने की वजह से उसमें स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे। तो वही स्ट्रेसेस आपको निकालने हैं। फाइंड द स्ट्रेसेस इंड्यूस इन द मटेरियल ऑफ द रॉड। ई दिया हुआ है आपको, अल्फा दिया हुआ है आपको। तो एक्सपेंशन ऑफ रॉड कैसे निकालते हैं हम? अल्फा इंटू 2 इंटू एल। मेक श्योर कि आपकी सारी जो यूनिट्स हैं वो इक्वल हों, जैसे कि न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट। तो अल्फा में पता है, टी क्या होता है? राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर कितना होगा? 80 माइनस 10 दैट इज 70 डिग्री सेल्सियस। लेंथ ऑफ रॉड कितनी है? 2 मीटर्स। इसको अगर हम ले सेंटीमीटर्स में तो आंसर आ जाएगा 0.168 सेंटीमीटर। नाउ द स्ट्रेसेस इंड्यूस इन द रॉड इफ द एक्सपेंशन इज प्रिवेंटेड। तो कैसे लिखेंगे थर्मल स्ट्रेसेस को? अल्फा इंटू टी इंटू ई।
अल्फा हमें पता है, राइजिंग टेम्परेचर हमें पता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें दिया हुआ है। अब ये दिया हुआ है मेगा न्यूटन में, मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶, ठीक है। नीचे मीटर स्क्वायर है तो आप उसकी भी वैल्यू चेंज करोगे सेंटीमीटर या मिलीमीटर्स में, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 84 × 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एमएम में करेंगे तो आएगा 84 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ऑलराइट, तो सिंपल था। नेक्स्ट करते हैं। A steel rod of 3 cm diameter and 5 meter long is connected to two grips and the rod is maintained at a temperature of 95 degrees Celsius. Determine the stress and pull exerted when the temperature falls to 30 degrees Celsius. If the ends do not yield and the ends yield by 0.12 centimeter. तो क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि एक रॉड है 3 सेंटीमीटर डायमीटर की, 5 मीटर लंबी है और फिक्स्ड है दो जगहों से, जो मेंटेन की गई है 95 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। आपको निकालना है स्ट्रेस और पुल एक्सर्टेड। पुल एक्सर्टेड का मतलब वो कितना फोर्स डाल रही है उन ग्रिप्स पे जब उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पे गिर जाता है। और आपको दो कंडीशन दी हुई हैं कि जब सपोर्ट्स यील्ड कर रहे हैं और जब नहीं कर रहे हैं तो 0.12 सेंटीमीटर पे कर रहे हैं। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हेन द एंड्स डू नॉट यील्ड, तो सबसे सिंपल यही है, सिंपल फॉर्मूला लगेगा जो हम लगाते आए हैं। स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू टी इंटू ई, और पुल निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस इंटू एरिया। इस क्वेश्चन में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है 2 × 10⁻⁵ और अल्फा है 12 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। सो व्हेन द एंड्स डू नॉट यील्ड, तो स्ट्रेस क्या आएगा, अल्फा इंटू टी इंटू ई। अल्फा में पता है 12 × 10⁻⁶ इंटू चेंज इन टेम्परेचर दैट इज 95 - 30, इट विल बी इक्वल टू 65 इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो स्ट्रेस आएगा वो आएगा 156 × 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 156 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, एंड विच विल बी टेंसाइल। नाउ पुलिंग द रॉड इज गिवन बाय स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस हमें पता है 156 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इंटू एरिया कितना है 225 पाई। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो क्या आ जाएगा 110,269.9 न्यूटन। नाउ सेकंड केस में ये कहता है कि जो सपोर्ट्स हैं वो यील्ड कर रहे हैं बाय 0.12 सेंटीमीटर और 1.2 mm। सो नाउ स्ट्रेस फॉर दिस कंडीशन इज गिवन बाय अल्फा इंटू टी इंटू एल माइनस डेल्टा डिवाइड बाई एल इंटू ई। ये हमने अभी पढ़ा है। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, सबसे इजी है ये भी। 12 × 10⁻6 इंटू 65 इंटू 5000 माइनस 1.2 डिवाइडेड बाई 5000 इंटू 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर। इट विल कम आउट टू बी 108 न्यूटन पर एम स्क्वायर। And now pull in the rod is given by stress into area, which will be equal to 108 into 225 pi, which will be equal to 76340.7 Newton. So this is how we solve simple questions on temperature stresses. In the next lecture, we will talk about temperature stresses and composite bars. If you have any doubt, query or suggestion, then you can tell me in the comments below. And don't forget to subscribe to Technical Atyachar because this guy is doing great in helping creative civil engineers. और मैंने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस बनाए हैं, और फेसबुक पे मैं रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम में आजकल चला नहीं रहा इतना। तो अगर आप फेसबुक पे हैं तो आप मेरी अपकमिंग वीडियो के बारे में फेसबुक से भी जानकारी ले सकते हैं, और दोनों ही पेजेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और एंजॉय कीजिए। चीयर्स।